हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। डेली करंट अफेयर सेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज है 1 जुलाई 2022 और आज से संबंधित जितनी भी महत्वपूर्ण घटनाएं होने वाली है उसे मैं आपके लिए डिस्कस करूंगा। ये करंट अफेयर भारत के सभी एग्जाम के लिए जरूरी है। दोस्तों, यदि आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो आपको रूट एप्लीकेशन से इसका पीडीएफ मिल जाएगा। और दोस्तों, साथ में आपको मिलेगा डेली क्विज रात को 10 बजे हमारे टेलीग्राम चैनल पर, और रूट एप्लीकेशन पर भी आपको क्विज मिलने वाला है। सुबह पढ़िए और रात को अपना रिवीजन कीजिए और टेस्ट दीजिए। बहुत मेहनत लगती है साम्राज्य बनाने में, पर जब बनता है तो राजा भी आप ही होते हो। दोस्तों, तपस्या करने से नहीं डरना है। अगर आपको राजा बनना है तो आपको काबिलियत हासिल करनी होगी, और काबिलियत मेहनत से मिलती है। देखिए फ्रेंड्स, आज का सबसे पहला महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स आप सभी के सामने रहा। हाल ही में महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री कौन बनाए गए हैं? Who has become the new Chief Minister of महाराष्ट्र? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है एकनाथ शिंदे। हाल ही में एकनाथ शिंदे क्या बनाए गए हैं? महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री बने हैं। देखिए फ्रेंड्स, उद्धव ठाकरे की जगह ये मुख्यमंत्री बने हैं। उद्धव ठाकरे जी ने कब मुख्यमंत्री पद का शपथ लिया था? 28 नवंबर 2019 को। इन्होंने 29 जून 2022 को इस्तीफा सौंप दिया है और उनकी सरकार लगभग 31 महीने 1 दिन की ही चली है। देखिए फ्रेंड्स, ऐसा क्या कारण था कि उद्धव ठाकरे जी को इस्तीफा देना पड़ा? तो शिवसेना के कुछ विधायक जो हैं वो बागी हो गए थे। इस कारण से सरकार जो थी अल्पमत में आ गई, और जब भी सरकार अल्पमत में आती है तो मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना पड़ता है। दोस्तों, शिवसेना के जो बागी विधायक हैं उन्होंने एकनाथ शिंदे को समर्थन दिया और महाराष्ट्र के 20वें मुख्यमंत्री कौन बन गए? दोस्तों, 20वें मुख्यमंत्री बने हैं एकनाथ शिंदे। देखिए फ्रेंड्स, सेकंड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आप सभी के सामने रहा। वरिंदर सिंह कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है? हु वॉज वरिंदर सिंह हु पास्ड अवे रिसेंटली? तो दोस्तों, ये हॉकी प्लेयर थे जिनका हाल ही में निधन हुआ है। दोस्तों, वरिंदर सिंह की बात करें तो ओलंपिक और विश्व चैंपियनशिप के पदक विजेता महान भारतीय हॉकी खिलाड़ी वरिंदर सिंह का निधन हुआ है। ये कुआलालंपुर में 1975 के पुरुष हॉकी विश्व कप में गोल्ड मेडल जिताने वाली भारतीय टीम का हिस्सा थे। 1972 के म्यूनिक ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाली टीम के भी हिस्सा रह चुके हैं। मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। यहाँ पे निधन की बात आ रही है तो हाल ही में हुए कुछ इंपॉर्टेंट निधन है जो आपसे पूछे जा सकते हैं। हाल ही में आर रविंद्रन जिनका निधन हो गया। आर रविंद्रन कौन थे? फोटो जर्नलिस्ट थे। गोपीचंद नारंग जी का निधन हुआ। ये प्रख्यात उर्दू आलोचक और भाषाविद थे। हाल ही में हरिचंद का निधन हुआ है। हरिचंद कौन थे फ्रेंड्स? लंबी दूरी दौड़ के दिग्गज थे। हाल ही में भजन सुपोरी का निधन हो गया। ये कौन थे? संतूर वादक थे। हाल ही में पंडित शिव कुमार शर्मा जी का निधन हुआ है। ये किस क्षेत्र से संबंधित हैं? ये संगीतकार और संतूर वादक थे। चलिए मित्रों, चलते हैं तीसरे महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। हाल ही में टाटा पावर सोलर सिस्टम्स लिमिटेड ने किस राज्य में भारत की सबसे बड़ी तैरती सौर ऊर्जा परियोजना को चालू किया है? Tata Power Solar System Limited has commissioned India's largest floating solar power project in which state? तो दोस्तों, इसे केरला राज्य में हाल ही में क्या किया गया है? चालू किया गया है, स्टार्ट किया गया है। टाटा पावर सोलर सिस्टम्स लिमिटेड ने केरल में भारत की सबसे बड़ी तैरती सोलर एनर्जी परियोजना की शुरुआत की है। दोस्तों, केरल के कायमकुलम में स्थित नई परियोजना 350 एकड़ के जल निकाय बैक वाटर क्षेत्र में फैली हुई है। हाईएस्ट इंस्टॉल कैपेसिटी इसकी 101.6 मेगावाट है। दोस्तों, आइए जानते हैं भारत के मेजर फोटोवोल्टेइक पावर प्लांट्स ऑफ इंडिया के बारे में। सबसे बड़ा कौन सा है? भादला सोलर पार्क, जो कि राजस्थान में है, 2245 मेगावाट का। दूसरा है पावागाड़ा सोलर पार्क, यह भी कर्नाटक राज्य में है, 2050 मेगावाट का। तीसरा है कुरनूल अल्ट्रा मेगा सोलर पावर पार्क। कुरनूल अल्ट्रा मेगा सोलर पार्क आंध्र प्रदेश में है, 1000 मेगावाट का। चौथा है एनपी कुंटा, जो कि आंध्र प्रदेश में है, ये 978 मेगावाट का है। नेक्स्ट है फ्रेंड चरंका सोलर पार्क, ये गुजरात राज्य में है, जो कि 690 मेगावाट का है। आखिरी में बात करेंगे कमूठी सोलर पावर प्रोजेक्ट, ये तमिलनाडु में है, ये 648 मेगावाट का है। चलिए दोस्तों, चलते हैं चौथे महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। तो चौथा महत्वपूर्ण प्रश्न आप सभी के सामने रहा। अंडर 23 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में दीपक पूनिया ने हाल ही में कौन सा मेडल जीता है? तो दीपक पूनिया ने इसमें ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है। कौन सा मेडल? ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है। ये जो कुश्ती चैंपियनशिप है कहां पर आयोजित की गई है? तो ये किर्गिस्तान के बिश्केक में
इसका आयोजन किया गया है और इस कुश्ती चैंपियनशिप में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। पूनिया ने मकसेट सत्यबाल्डी को हराकर 86 किलोग्राम फ्री स्टाइल वेट कैटेगरी में ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, भारत ने अंडर 23 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में टोटल 25 मेडल जीते, इसमें 10 गोल्ड मेडल शामिल हैं। देखिए फ्रेंड्स, अगला महत्वपूर्ण प्रश्न आप सभी के सामने रहा। हाल ही में विश्व बैंक के नए भारत में सड़क सुरक्षा कार्यक्रम के लिए कितना ऋण प्रदान किया गया? हाउ मच लोन हैज बीन प्रोवाइडेड फॉर द रोड सेफ्टी प्रोग्राम ऑफ द वर्ल्ड बैंक इन न्यू इंडिया? तो दोस्तों 250 मिलियन डॉलर जो है भारत में सड़क सुरक्षा कार्यक्रम के लिए लोन दिया जा रहा है वर्ल्ड बैंक के द्वारा। दोस्तों सड़क सुरक्षा के लिए, रोड सेफ्टी के लिए वित्तीय सहायता दी जा रही है। ये किन किन राज्यों को हेल्प करेगा? ये आंध्र प्रदेश राज्य को हेल्प करेगा, गुजरात राज्य को, ओडिशा, तमिलनाडु, तेलंगाना, यूपी और पश्चिम बंगाल में लागू किया जाएगा। ये जो राशि प्रदान की जा रही है इसका उपयोग सुरक्षित सड़कों के निर्माण के लिए किया जाएगा। एक डाटेक रिपोर्ट है जिसमें हर साल भारत में करीब 1.5 लाख लोग सड़क हादसों में मारे जाते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, यहां पर हमने वर्ल्ड बैंक की बात की है, तो वर्ल्ड बैंक से रिलेटेड आइए प्रश्नों को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि वर्ल्ड बैंक में टोटल कितने मेंबर्स हैं। तो वर्ल्ड बैंक में टोटल 189 मेंबर्स हैं। देखिए फ्रेंड्स, अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक IBRD को ही विश्व बैंक कहा जाता है। इसकी स्थापना कब हुई है? 1944 में इसकी स्थापना हुई। वर्ल्ड बैंक समूह जो है गरीबी को कम करने और विकासशील देशों के विकास में सहयोग करने के लिए कार्य करता है। बहुत सारी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स को भी पेश करता है, जैसे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट। इन सभी रिपोर्ट को विश्व बैंक प्रकाशित करता है। हाल ही में पंजाब के बजट को किसने पेश किया है? हु हैज प्रेजेंटेड द बजट ऑफ पंजाब रिसेंटली? तो दोस्तों इनका क्या नाम है? हरपाल सिंह चीमा। क्या नाम है इनका? हरपाल सिंह चीमा। कौन है हरपाल सिंह चीमा? तो हरपाल सिंह चीमा जो है पंजाब के वर्तमान में फाइनेंस मिनिस्टर हैं। 2022-23 के लिए इन्होंने 1,55,859.78 करोड़ रुपए का बजट पेश किया है। अब आइए जानते हैं कि इस पंजाब की बजट में क्या क्या फीचर्स शामिल हैं। इस बजट में क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आइए इसे कवर करते हैं। तो राज्य सरकार ने फैसला किया है कि जो सबसे पहला साल होगा इसमें 117 मोहल्ला क्लिनिक खोले जाएंगे और अगले 5 साल में 16 नए मेडिकल कॉलेज खोलने की घोषणा भी की गई है। सरकार ने एग्रीकल्चर एरिया के लिए 11,000 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए कितना? 4,731 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। 1 जुलाई से हर घर को 300 यूनिट मुफ्त बिजली भी मिलेगी। 2022-23 में राज्य सरकार का जो मौजूदा कर्ज है वो कितना है? 2,83,756.82 करोड़ से बढ़कर कितना हो गया है? 3,05,361.44 करोड़ हो गया है। दोस्तों इसके अलावा सरकार ने यह भी फैसला किया है कि 2 सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल खोले जाएंगे। कहां पर खोले जाएंगे? पटियाला में और दूसरा फरीदकोट में। मोहाली में पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ लीवर एंड बिलियरी साइंसेस की स्थापना भी की जाएगी। सरकार ने मार्फेड के द्वारा 13 स्थानों पर नए गोदाम स्थापित करने की भी घोषणा की है। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि साइंस का जो विज्ञान का लाइव कोर्स है वो स्टार्ट होने वाला है 1 जुलाई 2022 को। मैं आपको पढ़ाऊंगा साइंस फ्रॉम बेसिक टू एडवांस, शून्य से शिखर तक। दोस्तों यहाँ पे आपको लाइव क्लासेस मिलेगी और जैसे ही लाइव क्लास खत्म होगी तो आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे। आप अपने डाउट को क्लियर कर सकते हो। यहाँ पर आपको रेज हैंड फीचर मिला हुआ है। लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग आपकी क्वेश्चन सॉल्विंग होगी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी हम डिस्कस करेंगे। आपकी क्लासेस 5 दिन चलेगी और जो कि दोनों मीडियम में होगी, हिंदी और इंग्लिश, और इसकी वैलिडिटी 1 साल की होगी। तो दोस्तों जुड़ना मत भूलें 1 तारीख को लाइव रजिस्ट्रेशन के लिए। दोस्तों क्लासेस लाइव के लिए आपको रजिस्टर करना होगा। नीचे दिया गया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रूट एप्लीकेशन का लिंक। रूट एप्लीकेशन पावर्ड बाय क्रेजी जीके ट्रिक। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आप सभी के सामने रहा। हाल ही में अंतरराष्ट्रीय उष्ण कटिबंधीय दिवस कब मनाया गया? व्हेन इज द इंटरनेशनल डे ऑफ द ट्रॉपिक्स ऑब्जर्व? तो हर साल 29 जून को मनाया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ द ट्रॉपिक्स। देखिए इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है उष्ण कटिबंधीय जो क्षेत्र हैं, जो भी ट्रॉपिकल रीजन है जहां पर बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है, मैं आपको समझाता हूं किसे कहते हैं उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। पहले समझते हैं इसका उद्देश्य क्या है। तो इसका मुख्य उद्देश्य जो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है, जो ट्रॉपिक रीजन है, उनके सामने आने वाले जितने भी इंपॉर्टेंट मैटर है, मुद्दे हैं,
दुनिया के सभी देशों में जागरूकता बढ़ाने के लिए इसलिए मनाया जाता है। दोस्तों 14 जून 2016 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इंटरनेशनल डे ऑफ द ट्रॉपिक्स के रूप में मनाने की घोषणा की है। देखिए फ्रेंड्स, आइए मैं आपको समझाता हूं इमेज में क्या होता है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। दोस्तों ये जो आप रेखा देख रहे हैं, ये जो बीच से जा रही है इक्वेटर है, इसे हम विषुवत रेखा कहते हैं। यहां पर देखिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, इसे हम कर्क रेखा कहते हैं। ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये मकर रेखा है। याद करने के लिए हमेशा याद रखिएगा कि मकर हमेशा नीचे होता है और कर्क रेखा ऊपर होती है। दोस्तों ट्रॉपिकल रीजन क्या होता है? ट्रॉपिकल रीजन वो क्षेत्र होता है जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच में और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में होता है। इसे हम कहते हैं ट्रॉपिकल रीजन, यानी उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। ये वो क्षेत्र है जहां पे सूर्य की किरण डायरेक्ट यहां पर पड़ती है, डायरेक्ट यहां पे सनलाइट पड़ती है। यहां पे बहुत ज्यादा गर्मी होती है और साथ में यहां पे बहुत ज्यादा वर्षा भी होती है। दोस्तों इसकी लैटिट्यूडनल पोजीशन को देख लेते हैं। तो जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होता है ये है 23½ डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, ठीक है। और यहां पर देखिए ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23½ डिग्री साउथ लैटिट्यूड। तो इस बीच में होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। क्लियर है? आपको समझ में आ गया? तो दोस्तों उत्तर में कर्क रेखा और दक्षिण में मकर रेखा के बीच में भूमध्य रेखा के आसपास ये जो पूरा आप एरिया देख रहे हैं इसे हम ट्रॉपिकल रीजन कहते हैं। उष्णकटिबंधीय जो इलाका है बहुत गर्म इलाका है, यहां हमेशा वर्षा होती है और हरियाली भी रहती है। देखिए फ्रेंड्स, 8th इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आप सभी के सामने रहा। हनी टेस्टिंग लैब का उद्घाटन हाल ही में केंद्रीय कृषि मंत्री ने किया। इनका क्या नाम है और कहां पर किया? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है नागालैंड। नागालैंड में केंद्रीय कृषि मंत्री ने किया। इनका क्या नाम है? नरेंद्र सिंह तोमर। नागालैंड की अपनी यात्रा के दौरान केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, इन्होंने ऑफिशियली दीमापुर शहद परीक्षण प्रयोगशाला का उद्घाटन किया है। दोस्तों ये जो प्रयोगशाला है ये किनको फायदा पहुंचाएगी, किनको सुविधा देगी? जो मधुमक्खी के पालक हैं, जो शहद का उत्पादन करते हैं, उनके उत्पादित शहद के परीक्षण में सहायता करेगी। दोस्तों नागालैंड के प्रेसिडेंट में फार्मर मिनिस्टर कौन है? इनका क्या नाम है? इनका नाम है जी काइटो। क्या नाम है इनका? जी काइटो। दोस्तों एक प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है? तो मधुमक्खी पालन कहलाता है एपीकल्चर। क्या कहलाता है? एपीकल्चर, मधुमक्खी पालन कहलाता है। दोस्तों 9th इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आप सभी के सामने रहा। हाल ही में सिडनी मैकलॉगलिन किस देश की एथलीट है जिन्होंने हाल ही में महिलाओं की 400 मीटर बाधा दौड़ में एक नया रिकॉर्ड बनाया है? ये किस देश की हैं? तो दोस्तों ये अमेरिका देश की हैं। टोक्यो ओलंपिक 2020 में इन्होंने इतिहास रचा था। दोस्तों टोक्यो ओलंपिक में भी इन्होंने इतिहास रचा था, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। ये अमेरिका की है सिडनी मैकलॉगलिन। यूएसए चैंपियनशिप में महिलाओं की 400 मीटर बाधा दौड़ का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़कर 51.41 सेकेंड में फाइनल जीत लिया और टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल हासिल किया था। दोस्तों सिडनी मैकलॉगलिन ने हाल ही में 400 मीटर में 51.46 सेकेंड में दौड़ पूरी करके गोल्ड मेडल को हासिल किया है। दोस्तों अब बारी करंट अफेयर्स की रसमलाई की, यानी 2021 के इंपॉर्टेंट प्रश्नों को मैं आपके लिए डिस्कस करूंगा। तो पहला प्रश्न ये रहा, विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड नो टोबैको डे ये कब मनाया जाता है? 31 मई को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बशर अल असद को किस देश के राष्ट्रपति के रूप में चौथी बार फिर से निर्वाचित किया गया? तो दोस्तों इन्हें सीरिया का राष्ट्रपति बनाया गया है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, गिलर्मो लासो को किस देश के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? तो दोस्तों इक्वाडोर के वापस से राष्ट्रपति बनाए गए हैं। अगला प्रश्न है, मोहाली अंतरराष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम का नया नाम क्या है? तो दोस्तों इसका नाम बदलकर कर दिया गया है ओलंपियन बलबीर सिंह सीनियर अंतरराष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम। चलिए फ्रेंड्स 30 जून के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का रिवीजन कर लेते हैं। तो पहला प्रश्न आप सभी के सामने रहा, हाल ही में जुलजना नाम का जो रॉकेट है किस देश में लॉन्च किया गया है? तो दोस्तों इसे ईरान देश में लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न है, मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 का खिताब किसने जीता है? तो उनका क्या नाम है? खुशी पटेल। कॉमनवेल्थ एसोसिएशन के नए सदस्य के रूप में हाल ही में कौन सा देश चुना गया है, बना है? तो दोस्तों टोगो और गैबोन। देखिए फ्रेंड्स, टोगो और गैबोन को कॉमनवेल्थ एसोसिएशन में शामिल किया गया है। पहले 54 कंट्रीज थे कॉमनवेल्थ में, अब 56 कंट्रीज हो गए हैं। हाल ही में किस राज्य की सार्वजनिक परिवहन बस सेवा ने 2022 के लिए प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा पुरस्कार जीता है? तो दोस्तों हाल ही में ओडिशा की मो बस सेवा ने इस पुरस्कार को जीता है। 5th इंपॉर्टेंट रिवीजन क्वेश्चन ये रहा, हाल ही में रिलायंस जियो के चेयरमैन कौन बनाए गए? इनका क्या नाम है? तो इनका नाम है आकाश अंबानी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है वी कृष्ण मूर्ति किसके पूर्व चेयरमैन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया? तो दोस्तों ये भेल, मारुति और सेल तीनों के ये चेयरमैन। देखिए फ्रेंड्स, 7th इंपॉर्टेंट रिवीजन क्वेश्चन ये रहा, मोहम्मद जलूद को किस संगठन का हाल ही में अध्यक्ष बनाया गया है? दोस्तों इन्हें इंटरनेशनल रेसलिंग फेडरेशन IWF का अध्यक्ष बनाया गया है। काशी यात्रा योजना हाल ही में किस राज्य ने शुरू की है? कर्नाटक सरकार ने। दोस्तों 18 साल से ऊपर पात्र कर्नाटक के मूल निवासी जो होंगे 5,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी कर्नाटक राज्य सरकार के द्वारा। 9th इंपॉर्टेंट रिवीजन क्वेश्चन ये रहा, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? हर साल 29 जून को मनाया जाता है PC महालनोबिस जी की याद पर। लास्ट क्वेश्चन ये रहा, डाक कर्म योगी पोर्टल हाल ही में किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? अश्वनी वैष्णव जी के द्वारा। ये भारत के वर्तमान रेल मंत्री हैं एवं संचार मंत्री भी हैं। मैं आपसे प्रश्न करने वाला हूं जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स पर देना है। तो प्रश्न यह रहा, दीपक पूनिया का संबंध किस खेल से? इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स पर देना है। देखिए फ्रेंड्स, ये था 30 जून के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का रिवीजन। हमने डेली करंट अफेयर्स में 1 जुलाई के करंट अफेयर्स को भी कवर किया है। आशा करता हूं कि आपको सेशन पसंद आया होगा। फॉलो कीजिए क्रेजी जीके ट्रिक को डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। पहली बार हमारे चैनल पर आ रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए एंड प्रेस दी बेल आइकन बटन ताकि आपको हर एक नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। कीप लाइकिंग, कीप शेयरिंग योर चैनल क्रेजी जीके ट्रिक। थैंक यू फ्रेंड्स।